क्या यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। रुको अमार, अस्सलाम वालेकुम दादा जान। आज तुमने गोल्ड का सेट किसके लिए खरीदा था? गोल्ड का सेट? हाँ, गोल्ड का सेट। अब वो मैं बताता हूँ दादाजी। इट्स वेरी सिंपल दादाजी। अमार भाईजान ने अपनी शादी की शॉपिंग अभी से शुरू कर दी। क्यों अमार भाईजान? हाँ 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 जी 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 दादा जान। वैसे दादाजी, आपको गोल्ड के सेट का कैसे पता चला? अमार भाईजान ने तो ये सरप्राइज रखा हुआ था। हमारे भी जासूस हैं इस शहर में। मैंने शेख अदनान को टेलीफोन किया था कि अस्मारा के लिए एक सेट दिखा दें। उसने बताया अम्मार के बारे में। जी दादा जान, मैंने शेख साहब से ही खरीदा था, एतबारी जो हैं। मैं जाऊं? आ जाओ। बेटा ऐसा करना। जी दादाजी। बेटा वक्त बहुत कम है, तुम अपनी अम्मी और चची को शॉपिंग पर ले जाना। हाँ, लेकिन दादाजी ऑफिस की तो फिक्र ना करो, मैं नूर अवैध को कह दूंगा, वो किसी और की ड्यूटी लगा देगा। तुम्हारा घर पर रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दादाजी, जैसे आपका हुक्म। शाबाश। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमार भाई, हम आपकी शादी पर आए हैं। क्या? रिश्तेदार जो हुए, मामा ने कहा है कि हम आपकी शादी की सारी तैयारियां अपने हाथों से करेंगे। शुक्र है हमारी शादी इस खड़ूस से नहीं हो रही। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। क्या बात है बाजी? कुछ नहीं बेटा, मैं ये सोच रहा था कि ये निगत और सलीना हवेली में क्यों आई हैं? क्यों आई हैं? आयशा बेटी, ये दोनों चालाक हैं और लालची भी। निगत तो चाहती है कि उसकी बेटी सलीना की शादी अम्मार से हो जाए। क्या? हाँ, वो यही चाहती है कि दोनों भाई लड़ें झगड़ें और अलग हो जाएं, ताकि जायदाद पर वो कब्जा कर ले। अच्छा? आयशा बेटी, निगत की नीयत ठीक नहीं है। वो अपनी बेटी को जानबूझकर अम्मार के सामने लाती है, कसम खुदा का, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि अस्मारा की और अम्मार की शादी तय हो चुकी है। अब्बा जी, आप फिर उनकी बातें लेके बैठ गए हैं। आप जब भी आते हैं हवेली की बातें करते हैं। आपने कभी मेरे बारे में नहीं पूछा कि आयशा तुम घर में सारा दिन क्या करती हो? आपके बगैर सारा दिन घर में बोर हो जाती हो। माफी चाहता हूँ बेटी। बाबा, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे माफी मांगे। आज सिर्फ हम अपनी बातें करेंगे। अच्छा ये बता, आज सारा दिन मेरी बेटी ने क्या क्या किया? अब्बा जी, आप भी बहुत बोले हैं। हाँ, याद आया, फूफो का आज सिरगोदे से फ़ोन आया है। अच्छा, कैसी है सुबैदा? वो ठीक है, और वो बोल रही थी अगले हफ्ते आ रही हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
मैं तो खुद भी चाहता था कि जुबैदा यहाँ पर आए तो मैं उससे तेरे बारे में बात करूँ। क्या मेरी बात? अब्बा जी, आप फूफू से मेरी शिकायत करेंगे? अरे नहीं बेटी, बेटियां अमानत होती हैं और जितनी जल्दी अमानत लौटा दी जाए अच्छा होता है। अब्बा जी, ये क्या बात हुई? उस दिन तो आप कह रहे थे बेटियां रहमत होती हैं, और आज अचानक कैसे अमानत हो गई है? आयशा पुत्र, बेटियां रहमत बनकर ही घर में आती हैं और अमानत समझकर दूसरों के सुपुर्द कर दी जाती हैं। मेरा ख्याल है कि नुमान की अच्छी नौकरी का बंदोबस्त हो गया सऊदी अरब में, तभी उसने माँ को फ़ोन किया होगा, है? और इसीलिए उसने आपको फ़ोन किया है। अब तो मैं बात करके छोड़ूंगा। अब्बा जी, छोड़े इस बात को, मुझे नींद आ रही, मैं जा रही हूँ। शर्मा गई। वाह मेरे अल्लाह, ये बेटियां भी क्या चीज़ होती हैं। ब्याह तो फिर बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। हेलो। कैसा है मेरा बेबी? क्या कर रही थी बाबा की जान? आपको याद करने के अलावा और क्या कर सकती हूँ मैं? पता है, सांस लेती हूँ तो आप ही की खुशबू आती है। क्यों दीवाना बना रखा है अपना? एक भी पल तुमसे दूर रहना मुश्किल हो गया। तो किसने कहा है आपको मुझसे दूर रहने को? आंखें बंद कीजिए और मुझे अपने ख्वाब में देखिए। अब तो यार का दीदार रूबरू ही होगा, और हर पल होगा, हर लम्हा होगा। कब होगा? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। सब सो रहे हैं? जी अब्बा जी, संडे वाले दिन सारे लेट ही उठते हैं। आपके लिए नाश्ता लगवा दूं? नहीं, नाश्ता इकट्ठे करेंगे। फजल से बोलना मुझे एक कप चाय भिजवा दे। जी अच्छा। सलीना, सलीना बेटा जल्दी से उठो, उठो, जाके आका जी को चाय बना के दो। क्या हो गया मामा आपको? मैं और चाय? बेवकूफ, आगा जी को चाय बना के देगी ना तो तुमको अच्छी लगेगी। मामा प्लीज, ये पुरानी फिल्मों वाले आइडियाज मुझ पर मत आजमाया करें। सोने दे मुझे। या अल्लाह, मैं जाके फजल को देखूं कहीं वही चाय ना ले जाए उनके कमरे में। क्या मुसीबत है, जाना ही पड़ेगा। मेरी मामा भी ना, कौन समझेगा इन्हें। फजल जी, आप चाय किसके लिए लेके जा रहे हैं? जी वो आगा जी के लिए। अच्छा, आगा जी। आपने ये सलीना को देखा है? जी नहीं। अच्छा। ये क्या किया आपने? मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं बना देती हूँ दोबारा। नहीं शुक्रिया, चाय तो मैं खुद बना लूँगा। नहीं, जब गलती हमारी है तो फिर सजा भी तो हमें मिलनी चाहिए ना। अरे नहीं भाई, मेहमान हैं आप। नहीं, कोई बात नहीं। अब ऐसा करें कि आप कचरा साफ कर लें और मैं बना के ले आती हूँ, ठीक है? आग तो जला दी है, पर अब जंगल में फैलाना बाकी है। भाई ये सलीना कहाँ चली गई? निगत पापा, आप किचन में क्या कर रही हैं? हाँ, वो मैं आगा जी के लिए चाय बना रही थी। चाय आगा जी के लिए? लेकिन फजल बाबा ने तो। वो मैंने गिरा दी थी, मेरा मतलब है फजल ने गिरा दी थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आगा जी के लिए चाय बना लूँ। नहीं, आप छोड़े, मैं बना देती हूँ। आप मेहमानों से काम नहीं करवाते। नहीं, अब हम कहाँ मेहमान रहे बताएं। जी मेरा मतलब है कि मेहमान तो 1 या 2 दिन का होता है, आपको तो पता ही है। हम तो अब खैर से ये शादी तोड़वा के, मेरा मतलब है कि शादी करवा के यहाँ से जाएंगे, इसलिए सारे काम ना मिलजुल के कर लेंगे। मामा तो इसके लिए चाय बनानी है। लो भला बताओ, इसकी तो आंख ही नहीं खुलती सुबह चाय पिए बगैर। पर मैं तो चाय नहीं पीती।
बेटा आंखें खोलो, आंटी खड़ी है सामने, देखो ना। तुम चुप करो ना, चलो आओ मैं तुम्हें लेके चलूं कमरे में, आ जाओ, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ मैं, हैं? चलो आ जाओ, आ जाओ। क्या चाह रही है ये सब? अंदर चल, मेरी अकल तो घास चरने गई है। क्या हुआ मामा? अभी कुछ हुआ नहीं है बेवकूफ, और क्या जरूरत थी खाला बिल्किस को चाय के बारे में बताने की? उन्हें भी मेरी तरह चाय अच्छी नहीं लगती। मोटी अकल है तुम्हारी। अरे मैं तो ये चाह रही थी कि तुम आगा जी के सामने चाय लेके जब जाओगी तो तुम उनकी नजरों में आ जाओगी, और इस तरह तुम्हारा रिश्ता इस घर में हो जाएगा। रिश्ता? ऐसा बोलो। तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, मैं अभी आती हूँ, चलो। ख्वाब भी तो जिंदगी का हासिल होते हैं राशिद। हर ख्वाब की ताबीर इतनी खूबसूरत नहीं होती कामरान जितना हम सोचते हैं। तू मुझे और मेरी मोहब्बत को कभी नहीं समझेगा राशिद। तुम्हारी ये एक तरफा मोहब्बत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी कामरान। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इस दिल का क्या करूं यार? बस करो यार, बिला वजह की गलत फहमियां मत पालो। ऐसी लड़कियां दौलत से प्यार करती हैं। मैं पायल को बोल दूंगा मैं करोड़पति। ऐसा हमाकत का फैसला मत करो कामरान। और तुम किस मोहब्बत की बात कर रहे हो जिसे तुमने एक दफा देखा और मोहब्बत हो गई? किसी को तो मोहब्बत कहते हैं। दिल को समझाओ कामरान, हम जैसे लोग उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। वो लोग दौलत के पुजारी हैं और तुम्हारे पास दौलत है कहाँ? बस तुम लोगों की यही प्रॉब्लम कि तुम हर चीज को दौलत में तोड़ते हो। मुझे पूरा यकीन है कि जब पायल को मेरी मोहब्बत का पता चलेगा तो वो झूठ बोलोगे? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कामरान। और एक झूठ को छुपाने के लिए तुम 10 झूठ और बोलोगे। वो एक झूठ भी खुला तो तुम्हारा एतबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो भी हो, मुझे हर हाल में पायल को हासिल करना। तुम पागल हो गए हो। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे, कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया।